नमस्ते दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम जो स्विंग ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट है 200 डे मूविंग एवरेज के बेस्ड पर, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे। एंड मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ यू कैन रिफाइन योर ट्रेडिंग, हाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व अ जिक्सो पजल, हाउ यू कैन कंबाइन जो हमने पहली स्ट्रेटजी जो थी उसको इसके साथ कैसे कंबाइन करके एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको ये वीडियो में समझाऊंगा। और कुछ मूविंग एवरेजेस जो है उस पर थोड़ा मैं प्रैक्टिकली ब्रीफ करूंगा, जिससे क्या है कि जो बहुत ही नोवाइस ट्रेडर है उनको तुरंत चीज़ें समझ में आ जाए इसी वीडियो से। और थोड़ा बहुत एफर्ट आप अपने हिसाब से इसमें डालोगे तो यू कैन क्रिएट अ पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो मूविंग एवरेज में दोस्तों देखो, बेसिकली एक सिंपल मूविंग एवरेज का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं, बिल्कुल प्लेन, आपको कुछ समझना नहीं है। तो 20 SMA जो है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डिफाइन करता है। 50 SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, या DMA बोलो या SMA बोलो, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। अब वो क्या है उसका डिटेल में मतलब थियोरेटिकल कंसेप्ट समझना है तो उसको गूगल कर लेना। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊँगा, बहुत बेसिक है बट आपको मतलब कंसेप्ट जो मूविंग एवरेज का उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मार्केट का, कैंडल स्टिक का, ये सब। अगर नहीं है तो यू कैन गूगल। तो जैसे मैंने बताया कि 20 SMA शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 50 SMA मीडियम टर्म का ट्रेंड डिफाइन करती है, एंड 200 मूविंग एवरेज डिफाइंस अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। फ्रेंड्स, 200 DMA इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस। वाई? बिकॉज ये जो मूविंग एवरेज है इट इज़ फॉलोड बाय ट्रेडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और मतलब दुनिया के हर एक ट्रेडर्स 200 SMA को फॉलो करते हैं। SMA या DMA मैंने बताया बोथ आर द सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। डेली मूविंग एवरेज बोलो या सिंपल मूविंग एवरेज बोलो, राइट। यहाँ पर तो ये एक मतलब जब भी स्टॉक 200 SMA के आसपास आता है तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है वहाँ पर। मतलब लार्ज इंस्टीट्यूशनल वाले स्टॉक्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप स्टॉक फॉर एग्जांपल हम बोले इंडिया के कंटेक्स में हम बात करें तो मारुति, रिलायंस, देन HDFC बैंक, HDFC, तो ये सब स्टॉक्स क्या है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के पास आते हैं। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इन द सेंस कि 200 SMA के आसपास तो एक नेचुरल रिएक्शन आता है। वाई? बिकॉज it is largely followed, 200 SMA is largely followed, it is like self fulfilling prophecy। क्योंकि कुछ चीज़ें को बहुत सारे लोग सही मानते हो तो वो चीज़ सही होती है। ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी किसको कहते हैं दैट यू कैन गूगल, तो आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को मतलब अच्छे से रिएक्ट करता है स्टॉक। दिस इज़ द रीज़न, दिस कुड बी द रीज़न। अब इसके बेस पे हम बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि आप एक स्कैन बना दो चार्टिंग में जाके। अगर आपने नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सिंपल मतलब कंडीशन है कि लास्ट क्लोज क्रॉस्ड अबव लेटेस्ट SMA 200, इतना ही डालना है कंडीशन। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हुई है, तो आप सीधा कॉपी भी कर सकते हो ये स्कैन को, और बनाना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर इसका उल्टा करना है तो क्रॉस्ड बिलो कर दोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्कैन बना के रखोगे आप, तो फिर ये स्कैन को हम रन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे मतलब सेगमेंट है, जैसे कैश सेगमेंट में जाके रन करूँ यहाँ पर, तो जितने भी स्टॉक्स उनका लास्ट क्लोज 200 SMA के ऊपर होगा वो सब फिल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिल्टर का ये फ़ायदा है कि हमें मैन्युअली एक एक स्टॉक एनालाइज नहीं करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टॉक अपने आप ही आ जाएंगे स्कैनर के थ्रू, राइट। अब ये यूनिवर्स, जैसे हम कैश, तो कैश मतलब एंटायर NSE में जितने लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो सब यहाँ पर आ गए। तो हम यहाँ पर देखें कि कितने स्टॉक्स उसने फ़िल्टर किए, 71 स्टॉक्स। तो ये बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गए। तो हम इसको यूनिवर्स को छोटा कैसे कर सकते हो? तो इनिशियली जब आप मतलब आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो व्हाट आई सजेस्ट कि अपना यूनिवर्स है ना बहुत छोटा रखो। छोटा इन द सेंस कि यू कैन ट्राई टू फॉलो निफ्टी 500। अगर आप दिन का 1-1.5 घंटा निकाल सकते हो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए,
मतलब आपका जॉब या बिजनेस ख़त्म करने के बाद इफ़ यू कैन स्पेंड सम टाइम, मतलब एक डेढ़ घंटा, तो निफ्टी 500 इज़ गुड, आप उसमें फॉलो करो, अच्छे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है और आप ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करना नहीं चाहते हो, तो खाली सिंपली यू कैन एनालाइज फ्यूचर स्टॉक्स। बट रियल मूव जो आते हैं ना ऐसे में, तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छे मूवमेंट, मतलब मूव्स अपने को मिलते हैं, तो वो स्टॉक हम एनालाइज करेंगे। बिकॉज अभी क्या है कि मार्केट्स भी काफ़ी नीचे है, सो दैट्स वाई आई हैव मतलब थॉट के ये चीज़ मैं आपको दूंगा, तो आपका एक जो ट्रेडिंग आर्सेनल है उसमें एक पावरफुल एक वेपन आपके पास ये रहेगा। अब मैंने जैसे पहले बताया कि आई लाइक टू डिस्कस थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। मैं आपको एक प्लेन वैनिला कंसेप्ट देता हूँ, फिर आपको रिफ़ाइन करना होता है। अब ये स्ट्रेटजी भी वैनिला है, आप उसको कैसे रिफ़ाइन करोगे, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। मैं उस पर कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो ये स्कैन ऐसे हो गया है। अब आपको खाली निफ्टी 50 के स्टॉक चाहिए, तो अब निफ्टी 50 भी आप यहाँ पर सिंपल निफ्टी 50 भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ही स्टॉक आया है, बट आइडियली व्हाट आई प्रीफर कि मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ, तो आई चूज़, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स थे वहाँ पर, तो अब 16 स्टॉक्स हो गए निफ्टी 500 में, तो निफ्टी 500 के स्टॉक्स आई जनरली प्रीफर। तो ये स्टॉक्स जो है उन्होंने लास्ट क्लोजिंग दिया है 200 SMA के ऊपर, वो आ गए, इसको हम एक्सेल में कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक वॉच लिस्ट तैयार हो गई, एक रफ वॉच लिस्ट। अब उसको हम फिल्टर, उसमें से भी फर्दर रिफाइनिंग हम करेंगे। तो अब कैसे रिफाइन करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टॉक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करते हैं, तो वो इक्वल मतलब सक्सेसफुल हो गए ऐसा नहीं है। हाउ दे गेन 200 मूविंग एवरेज, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समझे मेरा पॉइंट। 200 डे की मूविंग एवरेज को तो क्रॉस किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बस कैसे क्रॉस किया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कैसे क्रॉस किया है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच आपको रखना चाहिए। दोस्तों, मैं चीज़ें कोई पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर इफ़ यू आर अ रियली सीरियस ट्रेडर एंड रियली वांट टू लर्न, तो चीज़ों को नोट डाउन करना सीखो, ठीक है। तो मैं एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच आपको देता हूँ कि हमेशा एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच रखो। कि कुछ चेकलिस्ट में जैसे कि हम रख सकते हैं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम एक्सपांसन है या नहीं, तो वी कैन टिक वहाँ पर। फॉर एग्जांपल कैंडल स्टिक पैटर्न, तो हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिख रही है, बुलिश एंगल फिंग दिख रही है, तो वहाँ पर वी कैन टिक। देन गैप, तो गैप एस्टाब्लिश हुआ है नहीं है, गैप के साथ एक्वायर किया, विदाउट गैप, वो हम चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट। बट एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच हो गया। फिर आपके कुछ फेवरेट इंडिकेटर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एमएसीडी, तो एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर आया है या नहीं आया है। आपका फेवरेट इंडिकेटर है आरएसआई, तो आरएसआई ने कौन सी वैल्यू पर मतलब क्रॉस की है, ठीक है, वेदर इट इज़ अबव 60, बिलो 40 या 40-60 के बीच में है। तो हम ये चीज़ों को एक चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच कर सकते हैं। फिर वो चेकलिस्ट को हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग में कोई चीज़ स्टैटिक नहीं रहती है, ठीक है। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं सीधा ही। अब मैं सबसे पहले एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल आपको दूंगा कि CDSL का मैंने एक कॉल पोस्ट किया था, दिस इज मोस्ट रिसेंट, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हमने काम किया था और ये इसी स्कैन से आया था एंड इट हैज़ गिवन अराउंड 20% रिटर्न। अब आप देखो कि CDSL ने जब 200 SMA को क्रॉस किया, यहाँ पर जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ 200 SMA, तो मैंने ट्विटर पे कुछ ऑब्जर्वेशन पोस्ट किए हैं। और दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी या इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो जाए। सेकेंडली, कंटेंट पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब ये CDSL ने जब 200 SMA मूविंग एवरेज को, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट किया था, अपनी टेलीग्राम चैनल पे भी है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको ज्वाइन करना हो तो उस पर भी मैंने पोस्ट किया था कि हाउ इट एक्वायर्ड विथ गैप, विथ वॉल्यूम एक्सपांसन, विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन। तो अब क्या है कि ये स्टॉक, मतलब उसने जिस तरह से 200 मूविंग एवरेज को कॉन्कर किया है, मतलब उसको क्रॉस किया है, बिकॉज यहाँ पर बुल्स हैव बीन विक्टोरियस, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो जिस हिसाब से उसने 200 SMA को कॉन्कर किया है, तो एब्सोल्युटली मतलब स्टाइल देखो उसका कॉन्कर करने का।
सो दिस इज़ अ क्लियर सिग्नल कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट उसने एस्टैब्लिश कर लिया। अब पहले देखो यहाँ पर देयर वाज नो वॉल्यूम्स और इट वाज फ्लर्टिंग। तो ये नॉइज़ आप कैसे फिल्टर कर सकते हो, इसके लिए मैंने जैसे बताया कि कुछ चेकलिस्ट बेस्ड अप्रोच रखोगे। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं एंट्री ली, बिकॉज देयर वाज नथिंग, मुझे कुछ दिखा ही नहीं। ऑल्दो यहाँ पर था एक मूव, राइट, बट उस टाइम पे मेरे फिल्टर में आया भी नहीं था वो, राइट। बट ये इस टाइम मैंने देखा और मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट भी इम्प्रूव हो रहा था, ठीक है। और जो मतलब हम बोलते हैं ना ऐसे स्टॉक्स वी वर लुकिंग कि जिस पे कोरोना के कारण बहुत इफेक्ट ना हो, तो दिस स्टॉक वाज वन ऑफ देम। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे बताया कि ट्रेडिंग इज़ लाइक सॉल्विंग ए जिक्सो पजल, यू कैनॉट एनालाइज थिंग्स इन आइसोलेशन। उस पर हम थोड़ा डिटेल में अभी बात करेंगे। बट ये देखो कैसे कॉन्कर किया था, विथ गैप, विथ वॉल्यूम, विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो हम एक चेकलिस्ट बना सकते हैं कि भाई वॉल्यूम का एक्सपांसन है तो यस, उसको हम स्कोर दे सकते हैं कि 1 +1 या +2, ऐसे जिस हिसाब से आप उसको मतलब वेटेज देना चाहते हो उस हिसाब से। कैंडल स्टिक पैटर्न है यस, तो हम उसको वेटेज दे सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। तो अब क्या है कि ये एक अपना वॉच लिस्ट में स्टॉक आ गया, राइट। अब हम सीधा ही बाय नहीं कर लेंगे कि भाई 200 DMA को गैप के साथ वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर लिया है तो लेट अस बाय इन वन गो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ना हम वेट करेंगे थोड़ा रिट्रेसमेंट का, और वी विल, बिकॉज ये एक क्या है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ग्रेजुअली पोजीशन बनाएंगे कि जैसे थोड़ा रिट्रेसमेंट आया। अब देखो ये यहाँ से 244 से कहाँ तक रिट्रेस हुआ 2-3 दिन में कि दिस अ नेचुरल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा नेचुरल, मटेरियल वीकनेस नहीं है गाइस, वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग आता है हल्का। जब इतना स्ट्रांग मूव आता है तो कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए होते हैं, देन नेचुरली बुक प्रॉफिट, कुछ लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो अब ग्रेजुअली जैसे आपको 500 शेयर बाय करने हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय 500 शेयर्स, यू विल बाय 100, 200, 50 ऐसे करके एक एवरेज सेट करोगे। दैट एवरेज इज़ क्लोज टू 200 SMA। तो 200 SMA यहाँ पर जब उसने क्रॉस किया तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने जो ये है ना, यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, आप कर्सर ले जाओगे तो उस टाइम पे क्या थी 226 रुपये। ओके, तो आई विल ट्राई टू बाय एज क्लोज एज मतलब 226 के आसपास मिले, ऐसा मेरा ट्राई रहेगा। यू हैव टू फाइट फॉर द राइट प्राइस एक्चुअली, ठीक है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें प्लान करो। फिर स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, तो आप देखो कि इसी कैंडल ने बहुत ही मतलब स्ट्रांग मूव दिया है, तो दिस इज स्ट्रांग बाइंग पावर। तो अगर ये लो टूट जाता है तो 200 SMA का ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या उसके नीचे एक बफर रख सकते हो कि 200 डे SMA के नीचे 1 या 2% का मैंने बफर लगा दिया, दैट वुड बी माई स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इंट्राडे में कोई स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, बिकॉज 200 SMA को कभी कभी क्या है कि स्टॉक टच करके वापस निकल जाता है, तो एग्जिट वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो चांसेस आर हाई कि यू में मतलब विप्सो में आप सेक आउट हो जाओ। बिकॉज मार्केट का काम क्या है कि इट ऑलवेज वांट टू एस्टैब्लिश अ पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, राइट। तो जितने लोग कम होंगे उतना उसके लिए अच्छा रहता है। तो एक सेक आउट में आप निकल ना जाओ, दैट इज़ माई पॉइंट। तो यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगा के अब ये आप होल्ड करके रखो, आपको 20-25% का मूव आराम से मिलेगा दोस्तों। ये एक स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। पहली ये चीज़ मतलब डेली के लिए नहीं है। फर्दर आप रिफाइन करना चाहते हो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम एक चीज़ देखें, जैसे रिलायंस था फॉर एग्जांपल, तो रिलायंस का आप चार्ट देखो यहाँ पर जाके, तो रिलायंस ने देखो कैसे 200 SMA एक्वायर की थी विथ गैप, विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। फिर क्या हुआ कि एक नेचुरल रिएक्शन आता है दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि स्टॉक एक रेंज में पड़ा रहता है, कंसोलिडेशन चला जाता है। नाउ अब हमने एक चीज़ सीखी है कि इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स वाला, ठीक है। तो अब उसको भी आप अप्लाई करो कि यहाँ पर उल्टे स्विंग चल रहे थे, तो अब क्या हुआ कि इम्पल्स करेक्शन, नाउ दिस वाज इम्पल्स करेक्शन, नाउ दिस स्ट्रॉन्ग इम्पल्स यहाँ पर, और ये करेक्शन, या तो फिर आप यहाँ से भी इम्पल्स लेके ये इम्पल्स लेके ये करेक्शन को मेजर करके यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अब वो स्ट्रेटजी भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। समझे मेरा कहने का पॉइंट आप, कि कहाँ से आप देखो इसको इम्पल्स गिन रहे हो फॉर एग्जांपल कि चलो ये इम्पल्स है यहाँ से, क्योंकि ये करेक्शन था और यहीं से वो स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ है ये। तो अब हम यहाँ से रिट्रेसमेंट ले फॉर एग्जांपल कि ये इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इम्पल्स आया था, तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर था,
तो द रिट्रेसमेंट वॉज अराउंड 0.382, आपने देखा राइट। तो अब हमारा लॉजिकल जो टारगेट बनेगा दैट वुड बी, वो कैसे होगा कि यहाँ से A माइनस बी एंड वी कैन एस्टैब्लिश ए टारगेट ऑफ C। तो एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव था, तो हम 0.786 या मतलब 100% का टारगेट रख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस भी आपको मिल गया। आप यहाँ पर एंट्री ली हो दैट इज़ ओके 200। तो चीज़ों को चेज़ मत करो, जब भी मतलब एक मूव आ जाए तो उसको चेज़ मत करो, वेट फॉर ए राइट प्राइस, ट्राई टू बाय एज क्लोज एज टू 200 SMA। जैसे भारती का मैं अभी आपको रिसेंट एग्जांपल दूँ तो भारती के मैंने 2-3 वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, आपको पता है। तो हमारा एक राइट प्राइस क्या था बाय करने का कि 537, तो 537 के आसपास आए, तो उसके लिए हमने लिटरली भी वेटेड फॉर 10 डेज। तो इट्स अ वेटिंग गेम। अभी रिसेंटली हम देखें यहाँ पर जाके तो कुछ चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने जयकॉप कल पोस्ट किया है, आप जाके देखो जयकॉप हैज़ एक्वायर्ड 200 SMA। तो अब इसको हम एनालाइज करते हैं कि जयकॉप, अब लुक एट दिस वॉल्यूम, लुक एट दिस कैंडल, ये पूरा रेंज उसने ब्रेक किया हुआ है एंड एक राउंड फिगर के आसपास आ रहा है, 100 का जो लेवल है उसके आसपास जा रहा है, ठीक है। तो सेंचुरी हिट करने का ये पूरा ट्राई कर सकता है, बट नॉट इमीडिएटली। अब क्या है कि स्टॉक हमारे स्कैन में आ गया है, हमने एनालाइज किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दिन ही चीज़ मटेरियलाइज हो जाएगी। इट्स अ वेटिंग गेम। आपको अब क्या करना है कि यू हैव टू वेट कि थोड़ा रिट्रेसमेंट आए, क्योंकि देखो लास्ट क्लोजिंग कहाँ पर है, 89 के आसपास। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जैसे CDSL में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, तो हमने क्या स्टॉप लॉस लगाया, तो उसी कैंडल का लो। सिमिलरली यहाँ पर इसी कैंडल का लो वी कैन मतलब फॉलो एज ए स्टॉप लॉस। तो 78 का एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और 200 SMA कहाँ हम देखें तो कितनी है, यहाँ पर 84 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, 84-86 के आसपास बाय करने का ट्राई करेंगे कि हमारी एवरेज उसके आसपास आए। अगर ये यहाँ से सीधा ही भाग गया, कल 10% बढ़ गया, तो लेट इट गो। हमारी भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, हमें थोड़ी ट्रेड करने की गरज है, ठीक है। अगर मेरा सेटअप है, मेरे अकॉर्डिंगली सब कंडीशन, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मीट करता है, तो देन वी शुड पास द ट्रेड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग करना, मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों कि इट इज़ नॉट ए क्रिमिनल एक्ट अंडर IPC। आप नहीं ट्रेड करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती है, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे देखो। अब देखते हैं कि कौन से और स्टॉक्स है, जैसे बॉम्बे डाइंग, तो ये तो चलो छोड़ो। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ठीक ठाक है, मतलब एक क्वालिटी मिड कैप स्टॉक है। तो हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा देखते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में क्या है। तो इफ़ वी एनालाइज गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अब देखो यहाँ पर 200 ऐसा, ये पूरी रेंज उसने ब्रेक की है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स वाला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर कंसोलिडेशन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है, और ये कंसोलिडेशन है, ये इम्पल्स था, ये करेक्शन है, राइट। तो अब हम देखें तो ये रिट्रेसमेंट कितना था, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव है उसका रिट्रेसमेंट हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इट इज़ लेस देन 0.382, ठीक है, उससे भी कम है। तो ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है, बिकॉज वॉल्यूम देखो यहाँ पर जिस हिसाब से उसने वॉल्यूम से किए है, ये रेंज पूरी ब्रेक की है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। प्राइस क्या होती है दोस्तों कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रीच करती है, फॉर एग्जांपल ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है 100 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, तो प्राइस ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और ऐसे निकल गई, तो लेट इट वेट टू कम अराउंड दिस लेवल एंड आप बाय करोगे लाइक दिस, समझे। और फॉर एग्जांपल 200 SMA भी है, तो 200 SMA हम समझो कि 200 SMA की ये लाइन है फॉर एग्जांपल। तो अब कोई भी स्टॉक ये 200 SMA के ऊपर क्लोज आ जाता है तो क्या करेगा, वो कंसोलिडेट ऐसे होगा और थोड़ा यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, देन इट विल ट्राई टू शूट अप। जैसे अभी हमने रिलायंस में भी देखा था, ऐसा ही था, या भारती में आप देखो, भारती का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है। अब देखो ये
200 SMA उसने कैसे एक्वायर की, एंड देन अगेन इट रिट्रेस्ड। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट लिया, तो एग्जैक्ट वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने से क्या है कि फंस जाएंगे। ठीक है, तो एक लॉजिकल थोड़ा बफर रखो नीचे, जिससे क्या है कि सेकआउट में आप निकल ना जाओ, एंड देन इट सॉर्ट अप। अब रिलायंस में भी देखो तो 200 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद स्टॉक क्या है कि वहाँ पर थोड़ा आराम करता है, इट गेदर्स एनर्जी फॉर द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इम्पल्स। और ऐसे स्टॉक्स ही अच्छा मूव दे सकते हैं। सीधा स्टॉक निकल गया विदाउट गेदरिंग एनर्जी, तो वो क्या है कि चांसेस आर हाई कि दे आर लाइक एग्स, तो वापस भी आएंगे फिर उठ नहीं पाएंगे, फूट जाएंगे नीचे। ठीक है, तो अब देखो ये रिलायंस ने यहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव, तो अब हमने मिस कर दिया, तो वी विल नॉट चेज, लेट इट कम टू अवर रडार। 200 SMA को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और उसके आसपास हम बाई कर सकते हैं, आप लिमिट लगा के रख सकते हो। ठीक है, लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रखो, ऐसा नहीं कि मार्केट से ही सौदा करना है, ऐसा कोई NSE BSE में रूल तो है नहीं कि आपको लेना है तो यू विल हैव टू प्लेस मार्केट ऑर्डर ओनली, लिमिट ऑर्डर की फैसिलिटी है, तो ये सब दिमाग लगाओ। ठीक है, फिर एक हम एनालाइज करते हैं यहाँ पर जैसे अदानी गैस। अब अदानी गैस एनर्जी सेक्टर आप देखो इट इज़ इन ए मोमेंटम, तो अदानी गैस को हम लगा सकते हैं। अब आप देखो कि दिस इज़ मतलब क्लियर, हम देखें यहाँ पर अदानी गैस में तो लग ही रहा है कि दिस स्टॉक इज़ मतलब प्रिपेयरिंग फॉर सम बिग मूव। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, उसको लेट इट क्रॉस दिस लेवल, राइट। व्हाट आई विल प्रीफर कि 143 145 के आसपास का एक जैसे ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है, हम यहाँ पर देखें तो 145 के आसपास है, लेट अस एज्यूम। ठीक है, तो वो इसको क्रॉस करेगा ऐसे, एंड देन इट मे ट्राई टू कंसोलिडेट लाइक दिस, और इसको टच करे, या तो फिर क्या है कि इसको क्रॉस करके इट विल कंसोलिडेट लाइक दिस, एंड मतलब कंसोलिडेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बट आई विल वेट एंड आई विल कीप दिस स्टॉक ऑन माई हॉट वॉच लिस्ट। जय कॉर्पोरेशन इज ऑन माई हॉट वॉच लिस्ट। ठीक है, जैसे CDSL का हमने एग्जांपल देखा, तो अगर वो तो एब्सोल्युटली मतलब क्या है कि क्लीन स्विप ही था 200 SMA का। यहाँ पर भी हम देखो तो ऐसा वॉल्यूम नहीं है ज़्यादा, बट एक देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी इंडिस और इट इज़ रियली फ्लर्टिंग अराउंड 200 SMA। और अब ऐसा लग रहा है कि एक क्लोज उसने अच्छे से दिया है, एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग मूव। तो कंटेक्स्ट एस्टाब्लिश करने का ट्राई करो। अब कंटेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि अदानी ग्रुप में देखो, अदानी ग्रीन बहुत उसने स्ट्रॉन्ग पावरफुल मूव दिया है, अदानी ट्रांसमिशन ने दिया है, तो वी कैन एज्यूम कि अदानी जो एज ए ग्रुप है पूरा मोमेंटम में है, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस हनीवेल ऑटोमेशन लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है। यूफ्लेक्स हम देखें तो यूफ्लेक्स को लेट अस एनालाइज। यूफ्लेक्स ये चीज़ें मैं लाइव एनालाइज कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पहले एनालाइज कर ली और देन आई विल चेरी पिकिंग, मतलब ये लाइव स्कैन है आपके सामने। अब यूफ्लेक्स को हम देखें तो क्या है यूफ्लेक्स में, आप देखो इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस, तो दिस इज़ नॉट एन आइडियल स्टॉक। फॉर एग्जांपल देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पर 200 SMA के आसपास रिजेक्शन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, तो अब ऐसे स्टॉक्स में क्या है कि लेट इट प्रूव, एक्वायर कर लिया है, लेट इट प्रूव, समझे दोस्तों। तो इस तरह से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो क्या है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर कुछ इंडिकेटर्स आप अपने जो फेवरेट है उसको भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको कि कुछ भी ले लो आप, फिर दूसरी मूविंग एवरेज को रिफाइन करो, शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री रिफाइन करो। यू कैन कंबाइन अवर प्रीवियस स्विंग स्ट्रेटजी ऑल्सो। अब हम यहाँ पर देखें विनती ऑर्गेनिक्स एक अच्छा स्टॉक है, केमिकल स्टॉक सेक्टर का स्टॉक है, तो लेट अस एग्जामिन विनती ऑर्गेनिक्स। तो विनती ऑर्गेनिक्स में हम देखें तो अब देखो उसने 200 SMA को क्रॉस करके यहाँ पे ब्रीच करके इट इज फ्लर्टिंग। तो अब उसमें व्हाट आई वुड सजेस्ट कि देखो एक अच्छा मूव देने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया था और उसने एक बहुत ही अच्छा मूव यहाँ से दिया है और ये नेचुरल रिएक्शन टाइप सा लग रहा है। तो व्हाट वी कैन से दिस वाज इम्पल्स करेक्शन, राइट। दिस इज इम्पल्स करेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं, इम्पल्स करेक्शन। और ये पूरा इम्पल्स को और इसको करेक्शन हम बोल सकते हैं। तो हम उस हिसाब से भी एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम रिट्रेसमेंट देखते हैं पहले कहाँ पर आया है।
तो ये रिट्रेसमेंट हुआ है 0.618 के आसपास, तो इट इज अराउंड गोल्डन रेशियो जो हम बोलते हैं। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको कुछ चीज़ों को पता चलेगी। अब देखो, इट इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश सपोर्ट अराउंड गोल्डन रेशियो 980 के आसपास। तो 980 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे देखो, दिस लुक्स लाइक सेक आउट मूव। ये जो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, दिस लुक्स लाइक सेक आउट मूव, यहाँ पे उसको तोड़ के वापस ऊपर को, तो ये एक रीजनेबल स्टॉप लॉस बन सकता है कि 965। तो 960 का हम एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ले सकते हैं और विनती ऑर्गेनिक में धीरे धीरे करके बाइंग करेंगे। ऐसा मैंने पहले बताया ना आपको कि वन गो में मत चढ़ जाओ, मुझे 100 शेयर लेने हैं तो मैंने दबा के 100 शेयर ले लिए एक ही भाव पे। ऐसा मत करो दोस्तों, ट्राई टू फाइट फॉर द राइट प्राइस। तो यहाँ पर इसको हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसको धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। और कौन सा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम एक्सटेंशन लेंगे यहाँ से। दिस इज वेरी सिंपल। तो चीजें क्या है कि इन दिस वे यू विल बी एबल टू सॉल्व द जिग्सो पजल। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई हम 0.786 तक का भी टारगेट एक्सपेक्ट करें तो 1084 के आसपास आ सकता है ये स्विंग ब्रेच करें। 1100 के आसपास, 1115 के आसपास का भी एक लॉजिकल टारगेट बन सकता है। तो आई होप कि आप चीजों को अब थोड़ा मेरे साथ रिलेट कर रहे हो। अगर एक स्टॉक और कोई एनालाइज करना हो हमें, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लेट अस एनालाइज दिस लास्ट स्टॉक। सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी है, तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में आप देखो, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल लग रहा है ये, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। देखो आप 200 SMA के आसपास आके इतना जबरदस्त रेजिस्टेंस आया, शार्प करेक्शन था। सो दिस होल मूव वी कैन लेवल एज A, B and now it might be going for a C wave. This is very simple. अब उसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था। तो व्हाट वी कैन डू कि ये लेवल्स हम मार्क करके रख सकते हैं। जैसे कौन सा है, 1159, यहाँ पे देखो 1162। तो ब्रॉडली वी कैन से कि 1165 के आसपास का एक जो लेवल है, इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, और उसको क्रॉस करके एक अच्छा मूव यहाँ पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज में आ सकता है। तो नाउ हम इसका पूरा टारगेट ले, जैसे हम अब क्या है कि ये जो पूरा 200 SMA के आसपास से वापस आया था, उसको हम लेबल कर सकते हैं B, राइट। तो कहां पर उसने सपोर्ट लिया है, देखो एग्जैक्ट आई मीन 0.786 के आसपास इट हैज ट्राई टू टेक सपोर्ट। तो ये लग रहा है कि B, तो हम उसको लेवल भी करना हो तो आराम से लेवल भी कर सकते हैं। आपको एलियट वेव का कुछ नॉलेज नहीं है, बट स्टिल यू आर ट्रेडिंग सम कंसेप्ट ऑफ एलियट वेव हियर, एंड C के लिए इट कैन गो। अब हम उसका एक टारगेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर क्या टारगेट आएगा, हमने बीच के मतलब स्विंग्स काउंट नहीं किए हैं, सीधा ही एक बड़ा इंपल्स और बड़ा करेक्शन हमने लिया है, राइट। ऐसा भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब कोई साइंटिफिक वे नहीं है कि इसी तरह आपको एनालाइज करना है। मतलब हालांकि कुछ रूल्स है, लॉजिकल थोड़ा रखोगे चीजों को, अच्छा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट 1236 एंड एक्सट्रीम बुलिश केस 1459, बट चलो हम ये टारगेट भी एक्सपेक्ट करें 1236 के आसपास, तो दैट इज गुड। अब स्टॉप लॉस क्या लोगे आप, पहले तो 200 SMA के आसपास इट इज फ्लर्टिंग, राइट। अब हम देखें यहाँ पर चीजों को थोड़ा वापस एनालाइज करते हैं प्लेन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इट इज फ्लर्टिंग, तो 1165 को क्रॉस करेगा तो व्हाट स्टॉप लॉस वी कैन टेक, तो वी कैन टेक दिस स्विंग लो 1048। अगर लंबा हो रहा है तो वी कैन टेक 1090 का एक सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल, आप देखो यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर। देखो चीजों को बहुत ही सिंपल रखो, मतलब इफ यू हैव टू लुक फॉर इट, इट इज नॉट देयर। आपको एनालिसिस करने में मतलब चार्ट देख के बहुत सारी चीजें आप ढूंढ रहे हो, तो वो वहां पर नहीं है, लेट इट पास। चार्ट देखो तो 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने में तो पता चल जाना चाहिए कि क्या है, देन फिर उसको वी विल एनालाइज डीपली,
ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम और बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। अब एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर सपोर्ट है, उसको हम स्टॉप लॉस के तौर पे ले सकते हैं, तो 1085 के आसपास या 1080 का हम एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ जो 1235 का जो हमने देखा उस हिसाब से। तो आई होप के इन दिस वे वी कैन एनालाइज दिस थिंग, आपको चीज़ों को पता चल रही होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो उसको लाइक करना, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर करो, तो आपका एक राइट नेटवर्क बनेगा। थैंक यू।